प्रधानमंत्री के मुंह से आपको दिख रही है। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो राम मंदिर को ले आए। उन्होंने बोला कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, इसलिए बीजेपी राम का नाम ले रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि बीजेपी जब कार सेवा हुई थी और जब विवादित ढांचे का गुंबद टूटा था, बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी थी। उत्तर भारत में एक सरकार बीजेपी की नहीं बची थी। यस यस, कौन सी सरकार कुर्बान करी थी? गिरा दी गई थी सरकारें। उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं मस्जिद नहीं गिरने दूंगा। सरकार नहीं गिराई थी, झूठ मत बोला करो। लिख दिया, बाकी 3 राज्यों में क्या था? बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? आप पढ़ के नहीं आए? बाकी 3 सरकार क्यों गिराई? ज्यादा पढ़ के आए। बाकी सरकार क्यों गिराई? एक भी सरकार बाकी 3 सरकार क्यों गिराएंगे? हलफनामा तो एक ने दिया था ना, उन्होंने कहा था हम गोली नहीं चलाएंगे। गोली नहीं चलाई, उसमें क्या? नहीं, उसने कहा था भैया 1528 से लड़े, 92 तक। पूछिए सुधांशु, आप बताइए क्या हुआ था तब, क्योंकि आप तब भी आपको पता है क्या हुआ था। बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। मैं आपको बताऊं, 6 दिसंबर से 2 दिन पहले 4 दिसंबर 1992 को शेषाद्री जी की लखनऊ संघ कार्यालय में प्रेस हुई थी और प्रेस वालों ने पूछा था, मुझे याद है शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार था जिसने कहा कि योर गवर्नमेंट हैज गिवन एन एफिडेविट दैट यू विल अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव एंड सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन द साइट। तो उन्होंने कहा कि वी विल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव एंड वी विल नॉट डू एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। दोस्तों, यहाँ ये मौलाना डिबेट में बैठ करके राम मंदिर को लेकर के विवादित बयान दे रहा है और बोल रहा है कि बीजेपी अब चुनाव जीतने के लिए राम का सहारा ले रही है। तो एंकर ने बताया कि भाई बीजेपी जब सत्ता में थी तब भी और जब नहीं थी तब भी राम मंदिर को लेकर के वो शुरू से अडिग है और उन्होंने राम मंदिर के लिए, राम के लिए अपने 4 सरकारें कुर्बान कर दी है। इस पे बौखला गया और बोलने लगा मौलाना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हो तुम ऐसा। लेकिन जब सुधांशु त्रिवेदी से पूछा गया तो उन्होंने फैक्ट के साथ मौलाना की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तो आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सुन लीजिए, चलता नहीं है। अरे जो 2024 में खत्म है, अब सुनिए। मतलब 2024 में अगर सरकार जाएगी तो अरे सुन लीजिए भाई साहब, नहीं होगी। भाई साहब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके पास देखिए कितनी लाचारी प्रधानमंत्री के मुंह से आपको दिख रही है। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो राम मंदिर को ले आए। उन्होंने बोला कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, इसलिए बीजेपी राम का नाम ले रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि बीजेपी जब कार सेवा हुई थी और जब विवादित ढांचे का गुंबद टूटा था, बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी थी। उत्तर भारत में एक सरकार बीजेपी की नहीं बची थी। यस यस, कुर्बान करी थी? गिरा दी गई थी सरकारें। उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं मस्जिद नहीं गिरने दूंगा। एक भी सरकार नहीं गिराई थी, झूठ मत बोला करो। लिख दिया, बाकी 3 राज्यों में क्या था? बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? आप पढ़ के नहीं आए? बाकी 3 सरकार क्यों गिराई? ज्यादा पढ़ के आए। बाकी सरकार क्यों गिराई? एक भी सरकार बाकी 3 सरकार क्यों गिराएंगी? हलफनामा तो एक ने दिया था ना, उन्होंने कहा था हम गोली नहीं चलाएंगे। गोली नहीं चलाई, उसमें क्या? नहीं, उसने कहा था मस्जिद भैया 1528 से लड़े, 92 तक। पूछिए सुधांशु, आप बताइए क्या हुआ था तब, क्योंकि आप तब भी आपको पता है क्या हुआ था। बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। मैं आपको बताऊं, 6 दिसंबर से 2 दिन पहले 4 दिसंबर 1992 को शेषाद्री जी की लखनऊ संघ कार्यालय में प्रेस हुई थी और प्रेस वालों ने पूछा था, मुझे याद है शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार था जिसने कहा कि योर गवर्नमेंट हैज गिवन एन एफिडेविट दैट यू विल अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव एंड सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन द साइट। तो उन्होंने कहा कि वी विल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव एंड वी विल नॉट डू एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। देन हाउ यू विल परफॉर्म द कार सेवा? उन्होंने कहा वी विल डू सम प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो वो एक अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो बात आपने बात कही, मैंने गलत कल्याण सिंह जी ने उसको ओन किया। सर, मैंने गलत नहीं बोला ना। नवल किशोर जी ने गलत बोला कि नहीं बोला? भाई आपने कहा कि गोली चलाना गोली चलाने के लिए। आप सुनिए, नहीं सर, हलफनामा गोली चलाने के लिए था क्या? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हलफनामा दिया था मस्जिद नहीं टूटने उसने कहा था गोली चलाने की तो बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। गोली चला, सुप्रीम कोर्ट मैं तो बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड, मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, और आप रोक नहीं सकते। आपका संविधान में आस्था है, मेरे संविधान में मुझे बाबर ने ऐसा क्या करा? बाबर ने ऐसा क्या करा? उसमें आस्था है। राम, कमाल की बात है। अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे
कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है, बकरा बन जाएगा, स्तर की हो जाएगी। बोलिए भाई स्तर की बात है। भाई साहब, तेल दिए जलाएंगे तो कहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका तेल। हिंदुओं में गाय की बलि नहीं दी जाती, हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। क्या बकरे काटने की बात करते हो? क्योंकि इस चर्चा में 2 से 3 बार, एक सेकंड, इस चर्चा में 2 से बकरों की गाय की बलि दी जाती है। एक सेकंड, कोई बलि नहीं दी जाती हमारे, नहीं लिखा है, बलि नहीं, आप मना कर दो, आप मना कर दो, बलि नहीं, वैदिक धर्म में बलि नहीं, मना करो, मना करो, कहां लिखा है? मना करो, आप बलि नहीं है। क्या बात मैंने लिखा हुआ है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हैं। और सुनिए एक बात, 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हैं। आज भी बैठ गए, आप शांत होइए। साहब सुनिए, आपने वेद पढ़े? बोलिए वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे वेद पढ़े कि नहीं? बोलो। धमकाओ नहीं, सुनिए, इसलिए धमकाओ नहीं। क्योंकि ये बोल नहीं सकते वेद पढ़े, इस्लाम बताओ बलि है कि नहीं, और उसके बावजूद हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, सारे लोग जानते हैं हिंदू धर्म में बलि। सुधांशु का सब लोग जानते हैं हिंदू धर्म में बलि दी जाती है। फिर मैं ऑडियंस के पास सवाल लेने आ रहा हूं। आपके कोई सवाल है? संजय गुप्ता इंतजार करें। संजय गुप्ता, वो बेचारे, वो देखिए, वो गठबंधन में भी अलग थलग हो गए, चर्चा में भी अलग थलग हो गए। लेकिन संजय गुप्ता कर दिया सर, नहीं मैंने नहीं करा, आप खुद अलग हो गए सर। मैं अलग नहीं हुआ, जो आज भी जो सबसे बड़े हीरो थे, आज क्या हो गया? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का सपना जो है पूरा होने जा रहा है, राम मंदिर बनने का। इसमें सबसे बड़ा त्याग अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ ठाकरे परिवार और शिवसेना ही है, जिसने हमेशा ये चाहा कि बीजेपी को केंद्र के शासन में ला करके हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को साफ कर सके। और ये सपना सिर्फ हमारा नहीं था, हमारा और बीजेपी दोनों का था। क्यों सुधांशु जी, मैं सही कह रहा हूँ? और गठबंधन में चाहे भले ही हम बीजेपी के साथ थे, या आज आप इसलिए हमें कहते हैं क्योंकि शायद कांग्रेस के साथ गठबंधन में कुछ मामलों में है, तो आपको लगता है कि, लेकिन गठबंधन में चाहे बीजेपी के साथ रहे चाहे कांग्रेस के साथ रहे, राम मंदिर पर हम जैसे खड़े थे आज भी वैसे ही खड़े हैं। किसी के साथ गठबंधन में जाने से मुद्दे नहीं बदलते। इस देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने, ठाकरे परिवार और पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आप मुझे बता दीजिए जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के लिए दिया हो। और आज भी कांग्रेस के गठबंधन और कांग्रेस के समर्थन से उद्धव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, ये तब किया था, ना कि। और मतलब आप कह रहे हैं कि आपके गठबंधन का पार्टनर कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में है, उनको नाराज करते हुए उद्धव जी ने दिया था। कितनी बड़ी हिम्मत! किसी के नाराज होने ना होने पर शिवसेना या ठाकरे परिवार ने कभी ये सोचा ही नहीं। कोई नाराज होता हो ना होता ना हो, परंतु प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जैसे तटस्थ पहले थे वैसे ही आज भी हैं। आज भी कुछ ही मामले में आपके गठबंधन के पार्टनर तो कह रहे हैं कि राम से क्या हो जाएगा, दिए जलाने से क्या हो जाएगा। जो ये कहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश के, बहुत से लोग नहीं सामने बैठे, मैं इन्हीं को कह रहा हूं, इन्हीं को भी कह रहा हूं। और जो ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, हमने इनका समर्थन नहीं किया। मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं कि हमारे घरों के अंदर ना हमारे बुजुर्गों की फोटो टंगी होती है, जो जिनको हम पूछते हैं, जैसे भी कोई एक भी आदमी मुझे ये कह के दिखा दे कि अपने पड़ोसियों की फोटो उन फोटो के ऊपर लगा दे। वो जो ये कहते हैं अपने पड़ोसियों की, किसी दूसरे रिश्तेदार की, उसके ऊपर लगा दे उस फोटो को हटा करके, तो मैं मान जाऊंगा कि इनके स्कूल वाली बात और विद्यालय वाली बात और दूसरी बात है कि हाँ ये ठीक कहते हैं, गलत कहते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, गलत के साथ क्यों हैं आप लोग? गलत के साथ नहीं है हम। तो क्यों नहीं साथ नहीं है? देखिए, एक घर में 4 पॉलिटिकल पार्टियां, देशद्रोही पार्टियां तो नहीं है ये हिंदुत्व विरोधी हैं। ये हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन इनके हिंदुत्व विरोध को हमने कभी समर्थन नहीं किया। हम हमेशा हिंदुत्व विरोधियों के साथ ही खड़े रहे। रामलला का मंदिर जैसे जैसे बन रहा है, कई सारी धुंधे क्लियर हो रही है। हिंदुत्व विरोधी है आप। ये बीजेपी नहीं कह रही, आपके गठबंधन का एक पार्टनर कह रहा है कि आप लोग हिंदुत्व विरोधी है, कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। के हिंदुत्व के बिल्कुल खिलाफ हैं। इनके क्या? के कोई खिलाफ नहीं है। शिवसेना के हिंदू धर्म के देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो हिंदुत्व है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं, संजय गुप्ता का जवाब सुन लीजिए जरा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो आज अस्तित्व में नहीं है। उनका सिर्फ एक ही कारण है जो अस्तित्व में नहीं है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं। सिर्फ एक ही कारण है
कि वो हिंदुत्व विरोधी है और राम मंदिर के विरोधी है। महंत नवल किशोर जी, पूछिए। क्या आपका हिंदुत्व इसमें विश्वास करता है किसमें? कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ करके एक भीड़ जाए और बिना कोर्ट के ऑर्डर के ढांचों को तोड़े? ये बताओ 1528, सुनो पहले, और दूसरी बात, 1528 में वीर बांकी ने किस कोर्ट में लिखित में लिया था? कहां से तोपे लगा दी थी? भैया कम से कम 30,000 मंदिर तोड़े हैं। ये हमारी आस्था का विषय है और हमने कोर्ट का आप अपमान नहीं कॉन्स्टिट्यूशन किया। को नहीं मानते। सुन लो पहले, हमने किसी कोर्ट का, किसी कानून का अपमान नहीं किया, किसी कोर्ट का अपमान नहीं किया। वहां हम केवल कार सेवा करने के लिए गए थे, कार्यकर्ताओं को रोका गया। आप भीड़ लेकर गए थे और आपने वो हमारा अधिकार है, प्रजातंत्र आप भीड़ लेकर के गए और डेमोक्रेसी पार्टियां करते हो, वो कानून भी है, देश का राजनीति। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।